Good morning children. You are welcome in this online teaching video. आज हम शुरुआत करेंगे कक्षा 7 की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक रुचिरा के भाग 2 का। इसका आज हम पढ़ेंगे पहला पाठ जिसका नाम है सुभाषितानी। सुभाषितानी का अर्थ होता है अच्छे और सुंदर वचन। बच्चों, हम इसमें 6 श्लोक पढ़ेंगे और इन 6 श्लोक को पढ़ने से पहले आप इसके शब्दार्थ याद कीजिए, उनको पहले लिखिए और याद कीजिए। जैसे पृथिव्याम का अर्थ है धरती पर। संस्कृत जो कि एक भाषा है और किसी भी भाषा को पढ़ने से पहले हमें उसका शब्दकोश पढ़ना चाहिए। तो जो शब्दार्थ यहाँ आए हैं उन्हें आपको याद करना है। एक एक शब्द का अर्थ आपको याद होगा तो श्लोक का हिंदी अनुवाद करना आपके लिए सरल हो जाएगा। तो चलिए ये काम आप कर लेंगे और हम करते हैं इन श्लोक का हिंदी अनुवाद। बच्चों, यहाँ पहला श्लोक है पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संख्या विधीयते। पृथिव्याम का अर्थ है पृथ्वी पर। त्रीणि रत्नानि 3 रत्न हैं। जलम अन्नम सुभाषितम। पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। रत्न क्या होते हैं? जो बहुमूल्य पदार्थ होते हैं, हीरे मोती, उन्हें रत्न कहते हैं। तो पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित। सुभाषित का अर्थ है अच्छे और सुंदर वचन। किंतु मूढ़ै, मूढ़ै यानी जो मूर्ख लोग होते हैं, मूर्ख लोगों के द्वारा पाषाण खंडेषु, पत्थर के टुकड़ों में, रत्न संख्या विधीयते, रत्नों की संख्या दी जाती है। मूर्ख लोगों के द्वारा पाषाण पत्थर के टुकड़ों को रत्नों की संख्या दी जाती है। यानी कि जो मूर्ख लोग होते हैं वो पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न कहते हैं। सत्येन, हम अब दूसरा श्लोक देखते हैं। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तप्ते रवि, सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। सत्येन, इसमें तृतीया विभक्ति का एक वचन है, यानी कि सत्य के द्वारा। सत्य के द्वारा धार्यते पृथ्वी, पृथ्वी धारण की जाती है। सत्येन वाति, सत्येन तप्ते रवि, और जो रवि है, जो सूर्य है, वह भी सत्य के द्वारा ही तपता है। सत्येन वाति वायुश्च, जो वायु है वह भी सत्य के द्वारा ही बहाई जा रही है या बहती है। सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम, और सब कुछ सत्य में ही प्रतिष्ठित है, यानी कि सत्य में ही स्थापित है। बच्चों, इस श्लोक में सत्य का महत्व दर्शाया गया है कि सत्य जो है वो कितना शक्तिशाली है। ये जो पृथ्वी है वो सत्य के द्वारा धारण की हुई है, यानी कि सत्य पर ही टिकी हुई है। जो सूर्य है वो जो हमारे पास किरणें भेज रहा है वो सत्य की वजह से ही भेज रहा है, और जो वायु यहाँ बह रही है वह भी सत्य की वजह से ही है, और सब कुछ सत्य में ही प्रतिष्ठित है। बच्चों, अब हम देखते हैं तीसरा श्लोक। दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। वसुंधरा का अर्थ होता है पृथ्वी और बहुरत्ना का अर्थ है बहुत सारे रत्नों वाली। अब देखिए यहाँ कौन कौन सी चीज़ें आई है। दाने, दान में, तपसी, तप में, शौर्य, पराक्रम में, च, और विज्ञाने, विज्ञान में, विनये, विनम्रता में, नये, नीति में। यानी कि दान में, तप में, शौर्य में, विज्ञान में, विनय में, नीति में, विस्मयो नहीं कर्तव्यो, हमें विस्मय नहीं करना चाहिए, हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। बहुरत्ना वसुंधरा, क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है वो अनेक रत्नों वाली है। बच्चों, अब हम देखते हैं इसका चौथा श्लोक।
सद्भिरेव सहासीत सद्भि कुर्वीत संगतिम सद्भिर्विवादम मैत्रीम च ना सद्भि किंचिदाचरेत। पहली लाइन देखिए, सद्भिरेव सहासीत, इसका अर्थ है सद्भि यानी कि सज्जन, सज्जनों के साथ ही हमें रहना चाहिए। सद्भि कुर्वीत संगतिम, और सज्जनों के साथ ही हमें संगति करनी चाहिए। मतलब जो हमें संगति करनी है वो सज्जनों की ही करनी है। सद्भिर विवादम मैत्रीम च, और सज्जनों के साथ ही झगड़ा और मित्रता करनी चाहिए। यानी कि हमें झगड़ा और मित्रता भी करनी है तो भी सज्जनों के साथ ही करनी है। न असद्भि किंचिद आचरेत, असद्भि का अर्थ है दुर्जन लोग, और दुर्जन लोगों के साथ हमें कुछ भी आचरण नहीं करना है। कितना सरल श्लोक है कि सज्जनों के साथ ही हमें रहना चाहिए, सज्जनों के साथ ही हमें संगति करनी चाहिए, और सज्जनों के साथ ही झगड़ा करना चाहिए, सज्जनों के साथ ही मित्रता करनी चाहिए। यानी जो भी हमें करना है वो सज्जनों के साथ ही करना है। असद्भि किंचित आचरित न, और जो असज्जन लोग हैं, दुर्जन लोग हैं, उनके साथ हमें कोई भी आचरण नहीं करना, दुश्मनी भी नहीं करनी। ये श्लोक का मतलब है। अब हम देखते हैं इसका 5वां श्लोक। धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्ज सुखी भवेत्। धन धान्य, धन यानी पैसा और धान्य यानी अनाज, पैसा और अनाज के प्रयोग में, विद्याया संग्रहेषु च, और विद्या के संग्रह में, यानी कि ज्ञान को हमारे अंदर इकट्ठा करने में, आहारे व्यवहारे च, आहार में यानी कि भोजन में, व्यवहारे और व्यवहार करने में, त्यक्त लज्ज, लज्जा को त्यागने वाला, सुखी भवेत, सुखी होता है। यानी कि आपको अगर धन धान्य इकट्ठा करना है या अगर वो विद्या इकट्ठी करनी है और आपको भोजन करना है या किसी से व्यवहार करना है, तो इन सब में जो लज्जा का त्याग कर देता है, जो शर्म नहीं करता है, वही सुखी होता है। ये श्लोक का मतलब है। हमारा अंतिम श्लोक, क्षमा वशीकृते लोके क्षमया किम न साध्यते शांति खड्ग करे यस्य किम करिष्यति दुर्जन। ये श्लोक हमें क्षमा यानी कि माफ़ करने का गुण जो है वो बताता है कि वो इस गुण में कितनी विशेषता है। क्षमा वशीकृति लोके, लोके यानी कि इस संसार में, वशीकृति यानी कि वशीकरण है। क्षमा जो है इस संसार में वशीकरण की तरह कार्य करता है, यानी आप क्षमा से किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। क्षमया किम न साध्यते, क्षमा के द्वारा ऐसा कौन सा काम है जो किया नहीं जा सकता। शांति खड्ग करे यश्य, करे यानी होता है हाथ में, यश यानी जिसके, जिसके हाथ में शांति खड्ग, शांति की तलवार है, यानी ऐसी तलवार जो किसी को मारने के लिए नहीं बल्कि बचाने के लिए उठाई जाती है, ऐसी शांति की तलवार जिसके हाथ में है। किम करिष्यति दुर्जन, उसका बुरे लोग क्या करेंगे। ये जो है ये श्लोक हमें इसका महत्व बताता है क्षमा का। बच्चों, यहाँ हमारा अध्याय पूरा हुआ, यानी चैप्टर 1 यहाँ पर पूरा हुआ, लेकिन अभी इसकी एक्सरसाइज बाकी है, यानी कि इसका अभ्यास प्रश्नोत्तरों को हम हल करके देखेंगे। शब्दार्थ के लिए मैंने आपको कह दिया है, आपको इनको लिखना है और याद करना है। चलिए इसका पहला प्रश्न देखते हैं। सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत, यानी कि सभी श्लोकों को स्वर में गाइए। और मैं आपको बताऊं बच्चों, जो श्लोक होते हैं वो स्वर में गाने के लिए ही बनाए गए हैं। तो कैसे करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ, फिर आप घर पर इसका अभ्यास कीजिएगा। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढै पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। सत्येन धार्यते पृथिवी सत्येन तपते रवि
सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। देखा आपने कितना आसान है। चलिए तीसरा श्लोक देखते हैं। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। सद्भिरेव सहासीत सद्भिः कुर्वीत संगतिं सद्भिर्विवादमित्रिं च न सद्भिः किंचिदाचरेत्। इसका 5वां श्लोक। धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। क्षमावशीकृति लोके क्षमया किं न साध्यते शांति खड्गकरे यस्य किं करिष्यति दुर्जन। तो बच्चों जब आप इसको सस्वर गाओ तो इसको रिकॉर्ड करना और मुझे सेंड करना। आप दूसरी राग में भी इसको गा सकते हो। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। यथा योग्यम श्लोकांशान मेलयत, यानी कि जो श्लोक के अंश हैं, जो टुकड़े हैं, उनको हमको मिलाना है। तो आप इनको मिला सकते हो, श्लोक को देखकर भी मिला सकते हो। चलिए हम कोशिश करते हैं। पहला, धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान्य के प्रयोग में, तो इसका जो है वो इससे जुड़ेगा, विद्याया संग्रहेषु च। अगला है विस्मयो न हि कर्तव्यम, इसको मैच करते हैं इससे, बस बहुरत्ना वसुंधरा। तीसरा, सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि। चौथा, सद्भिर्विवादमित्रिं च न सद्भिः किंचिदाचरेत्। और लास्ट, आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्ज सुखी भवेत्। तो ये है इसका मैच। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। एक पदेन उत्तरत, यानी कि 1 वर्ड में आपको इसका आंसर करना है। पहला क्वेश्चन है तीसरे प्रश्न का पहला, पृथिव्याम कति रत्नानि, पृथ्वी पर कितने रत्न हैं। तो आप जब श्लोक नंबर 1 देखोगे तो उसमें आपको मिल जाएगा पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मूढ़े कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते, मूर्खों के द्वारा कहाँ रत्नों की संज्ञा दी जाती है, यानी कि किसको दी जाती है। कुत्र यानी होता है वैसे कहाँ रत्नों की संख्या दी जाती है। तो पत्थर के टुकड़ों में, यानी कि पाषाण खंडेषु, ये भी आपको श्लोक में मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी केन धार्यते, पृथ्वी किसके द्वारा, केन यानी होता है किसके द्वारा, धार्यते धारण की जाती है। तो इसका आंसर है सत्येन, सत्य के द्वारा। घ, कई संगतिम कुर्वीत, कई यानी होता है किसकी या किन के साथ संगति करनी चाहिए, यानी किसकी संगति करनी चाहिए। तो इसका आंसर है सद्भी, सद्भी यानी कि सज्जनों की संगति करनी चाहिए। तो इसका आंसर है सद्भी। अंतिम प्रश्न है, लोके वशीकृति का, लोक में यानी संसार में वशीकरण कौन है। तो हमने लास्ट वाला 6ठा श्लोक पढ़ा था ना, क्षमा के ऊपर, वही इसका आंसर है क्षमा। लोके वशीकृति का क्षमा, क्षमा संसार का वशीकरण है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पद को आधार करके हमको प्रश्न का निर्माण करना है। देखो बच्चों, अभी हमने प्रश्न पढ़े थे और उनका आंसर किया था ना, यहाँ पर आंसर दिए हुए हैं और हमको प्रश्न बनाना है। तो देखिए आंसर क्या है, सत्येन वाति वायु, वायु जो है वो सत्य के द्वारा बहाई जा रही है। तो अब हमें इसमें से सत्य यानी अंडरलाइन वाला जो वर्ड है उसको हटाना है और उसकी जगह एक क्वेश्चन वर्ड डालना है। सत्य के द्वारा वायु बहाई जा रही है, तो हमको यहाँ ऐसा वर्ड लाना है जिससे कि क्वेश्चन बन जाए।
तो क्वेश्चन के लिए होगा किसके द्वारा वायु बहाई जा रही है। तो यहाँ पर लिखा जाएगा केन, केन लिखा जाएगा, केन वाती वायु, तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। और उसके बाद में लास्ट में आपको क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क। इसका अगला है सद्भिः एव सहासीत, यानी कि सज्जनों के साथ रहना चाहिए, सज्जनों के साथ उठना चाहिए, सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए। आसीत यानी बैठना होता है, सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए। तो अभी हमें सद्भि को हटाना है और क्या लगाना है, किन के साथ बैठना चाहिए। तो इसके लिए संस्कृत में है कैः, कैः एव सहासीत। अगला प्रश्न है वसुंधरा बहुरत्ना भवती, जो पृथ्वी है वो बहुत सारे रत्नों वाली होती है। तो हमें वसुंधरा को हटाना है और फिर पूछना है कि कौन बहुरत्नों वाली होती है। तो वसुंधरा एक स्त्रीलिंग का शब्द है, इसलिए हमें यहाँ पर का लिखना है। का अर्थ होता है कौन, स्त्रीलिंग में का मतलब कौन, और पुल्लिंग के लिए हमें कौन के लिए कह वर्ड लिखा जाता है। अगला प्रश्न है विद्यायाः संग्रहेषु त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्, विद्या के संग्रह में जो लज्जा त्यागता है वही सुखी होता है। हमें विद्याया को हटाना है और पूछना है कि किसके संग्रह में लज्जा को त्यागने वाला सुखी होता है। तो विद्याया की जगह हम लिखेंगे कस्याः, कस्याः संग्रहेषु त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्, किसके संग्रह में, यानी प्रश्न बना दिया ना हमने, किसके संग्रह में लज्जा को त्यागने वाला सुखी होता है। और लास्ट में यहाँ पर हम चिन्ह बदलेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। सद्भिः मैत्रीं कुर्वीत, सज्जनों की मित्रता करनी चाहिए। हमें मित्रता को हटाना है तो क्या करेंगे, सज्जनों के साथ क्या करना चाहिए। और मैत्रीं वर्ड नपुंसकलिंग है, इसलिए हम यहाँ पर किम लिखेंगे। किम यानी होता है क्या, सज्जनों के साथ क्या करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, यानी कि प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हमने पहले जो वन वर्ड क्वेश्चन किए थे, अब ये थोड़े लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। पहला प्रश्न है इसका, कुत्र विस्मय न कर्तव्य, कहाँ विस्मय नहीं करना चाहिए। तो इसका आंसर एक श्लोक के अंदर है, तो हम श्लोक पर चलते हैं और उसका आंसर लेते हैं। कुत्र विस्मय न कर्तव्य, देखिए यहाँ आया है ये कुछ श्लोक नंबर 3। वो पूछ रहा था कि कहाँ विस्मय नहीं करना चाहिए। तो ये आंसर बन जाएगा यहाँ पे, दाने तपसी शौर्य च विज्ञाने विनये नये। ये जो लाइन है ये उसका आंसर है, यानी कि दान में, तप में, शौर्य में, विज्ञान में, विनय में और नीति में विस्मय नहीं करना चाहिए। विस्मयो न कर्तव्यो। हमें अगला प्रश्न देखना है, 5वें प्रश्न का। अगला प्रश्न है पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि कानि, कानि यानी कि कौन सी है, पृथ्वी पर जो 3 रत्न है वह कौन से हैं। तो ये तो आपको याद ही है, जल यानी कि जलम, अन्नम और सुभाषितम। और बच्चों इस पाठ का नाम क्या है, सुभाषितम, सुभाषितानि। पृथ्वी पर 3 रत्न है, जलम, अन्नम, सुभाषितम। अगला प्रश्न है इसका, त्यक्त लज्जा सुखी भवेत, लज्जा को त्यागने वाला जो सुखी होता है। कुत्र यानी कि लज्जा को त्यागने वाला कहाँ सुखी होता है। ये इसका आंसर भी हम एक श्लोक से लेंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन श्लोक से ही तो बने हैं। ये कुछ श्लोक नंबर 5 के अंदर है, त्यक्त लज्जा सुखी भवेत। वो पूछ रहा है कहाँ सुखी होता है लज्जा को त्यागने वाला। तो धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु आहारे व्यवहारे च, आपको इतना लिखना है, यानी कि धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु आहारे व्यवहारे च, यानी कि धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में और आहार व्यवहार में जो लज्जा को त्यागता है वह सुखी होता है। ये हमारे जो बड़े प्रश्न थे 3 वो हो गए हैं। अब हम प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। मंजूषा से पदों को चुनकर लिंग के अनुसार लिखिए। लिंग के अनुसार
बच्चों 3 प्रकार के लिंग होते हैं संस्कृत में, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। इनमें जो पुल्लिंग के वर्ड है वह है सुखी, तो आप सुखी को यहाँ लिखोगे। वन्ही, आप वन्ही को यहाँ लिखोगे। वन्ही यानी होता है अग्नि। रवि, रवि यानी सूर्य, और सूर्य को यहाँ लिखोगे। अब स्त्रीलिंग वाले वर्ड देखते हैं। वसुंधरा स्त्रीलिंग वाला वर्ड है, इसको आप यहाँ लिखोगे। उसके बाद पृथ्वी, ये भी स्त्रीलिंग का वर्ड है। और संगतिम, संगति, ये भी स्त्रीलिंग का वर्ड है। अब जो बाकी के 3 बचे हैं, रत्नानी, सत्येन और अन्नम, उन तीनों को आप नपुंसकलिंग में यहाँ लिखोगे। अब है हमारा अंतिम प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7। अधोलिखित, अधोलिखित का अर्थ होता है नीचे लिखे हुए। अधोलिखित पदों में धातवः के सन्ति, धातुएं कौन सी है? यानी कि ये जो पद है ये एक तरीके से वर्ब है। इंग्लिश में अगर पूछा जाए तो वर्ब है, वर्ब की एक फॉर्म है ये। तो आपको इसका मूल रूप कौन सा है, यानी मूल रूप को धातु कहा जाता है। तो करोति में क्री धातु है। पश्य में दृश्य धातु है। एक मिनट, पश्य में दृश्य धातु है। भवेत में भू धातु है। और तिष्ठति में स्था धातु है। स्था का मतलब होता है ठहरना या रुकना। भू का अर्थ होता है होना। दृश्य का अर्थ होता है देखना। और करोति की धातु कौन सी थी? क्री। क्री का अर्थ होता है करना। यहाँ पर बच्चों हमारा लेसन नंबर 1 कक्षा 7 का सुभाषितानी पाठ पूरा होता है। अगले पाठ में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।